ठीक है, अब हम करते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि केवल एक क्वेश्चन हमारे पास है केस स्टडी का, इसको हम हल करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको। एक गोदाम में 240 किताबें और 180 नोटबुक है। इन वस्तुओं को ऐसे सबसे बड़ी डिब्बों में करना है कि हर डिब्बे में समान संख्या में किताबें और समान संख्या में नोटबुक हो। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न है 240 और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 240 किताबें हैं, किताबें हैं। 180 हमारे पास क्या है, नोटबुक है। 180 हमारे पास क्या है, नोटबुक है। ठीक, तो पहले का आंसर देते हैं। पहले में क्या बोला, दोनों का एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समान समापवर्तक आपको निकालना है इनका। 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, टू फोर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 12 24 10। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। इसको लिखोगे 1 2 3 4। दूसरा हमारे पास है 180। जिसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपके पास क्या होगा, 240 छोटी घात 2 है, छोटी घात 1 है, छोटी घात 5 आपके पास है ये। तो कितना आपका होगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 आपका आ रहा है। ठीक, अब इसका दूसरा, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका हल करते हैं। प्रत्येक डिब्बे में समान संख्या में किताबें और नोटबुक रखने के लिए कितने अधिकतम डिब्बे बनाए जा सकते हैं। अब ये पार्ट अच्छा है आपके पास। अब आपको ना क्या करना है, प्रत्येक डिब्बे में समान संख्या में किताबें और नोटबुक रखने के लिए कितने अधिकतम डिब्बे बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम बॉक्सेस कैन बी फॉर्म्ड सो दैट ईच बॉक्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। एक बॉक्स के अंदर बराबर नोटबुक क्या है, बराबर आपके पास क्या आनी चाहिए, बुक आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान सुनना। हाउ मैनी मैक्सिमम बॉक्सेस, आपको बॉक्स को मैक्सिमम करना है। यानी आपको एक डब्बे में, आपको जो बॉक्स है जिनमें आप किताब रख रहे हो, आपको बॉक्स को ज्यादा से ज्यादा करना है। अब बॉक्स ज्यादा से ज्यादा कब आपके होंगे, अगर एक बॉक्स के अंदर जो किताबें आ रही, अगर किताबों को कम से कम किताबें रखी जा सके। आपको बॉक्स को ज्यादा करना है। बॉक्स की संख्या ज्यादा कब होगी, अगर आप जो किताबें डाल रहे हो, अगर उनकी संख्या कम से कम कर सकूं। समझ रहे, उनकी संख्या कम से कम कर सकूं। तो पहले आपका एसएफ कितना आपका आ गया, एसएफ आपका आ गया 60। ठीक है, एसएफ 60 आ गया आपका। यहाँ देखो, पहले हम एसएफ देखेंगे। एचसीएफ किसका आपके पास, 240 और 180। 240 और 180 का एचसीएफ कितना आपके पास हो गया, 60। ठीक है, अब आप ना देखो, इसका मतलब क्या, आप अगर एक बॉक्स में अगर आप ना ज्यादा से ज्यादा 60 किताबें डाल सकते हो, बट हमें किताबें कम से कम करनी है और दोनों की बराबर संख्या करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 240 है ना किताबें, ठीक है। किताबें, ठीक है, एक बॉक्स में, एक बॉक्स में ना, इसको लिखते हैं, एक बॉक्स में कम से कम कितनी किताब डालेंगे, 240/60 यानी 4, 4 डालने वाले हैं। और किताबें सेम तरीके से एक बॉक्स में कम से कम 180/60, कितना आपका आ गया, 3
नोटबुक। ठीक, नोटबुक। तो इनको जोड़ दो दोनों को। ठीक है, तुम्हारे पास कितना हो गया? एक बॉक्स, बॉक्स, एक, ठीक है, बॉक्स में 4 + 3 7। ठीक है, 7 चीज आपकी आने वाली, 7 सामान। ठीक है, 7 सामान है। तो अधिकतम, अधिकतम बॉक्स कितने आपके होंगे बॉक्स? दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, भाग कर दो 7 से। 60। तो ऐसे आंसर आपका 60 आ रहा है। बट पता है इसको करना आपको ऐसे पड़ेगा इसको। तो अधिकतम 60 बॉक्स बनने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। इसका तीसरा, इसका तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा, इसमें क्या बोल रहा है? इफ द रेशियो ऑफ बुक्स टू नोटबुक्स इन ईच बॉक्स इज 4:3, विल इट बी पॉसिबल? तो हमने ये चीज़ पहले ही कर दी है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करवाया आप लोगों को। तो पहले इसमें तो ये चीज़ आ चुकी है, तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आप वहीं लिख सकते हो वैसे ना। कैसे लोगे? दो के हल से, या फिर आप क्या करोगे, दो का हल छोड़ो, आप ना डायरेक्ट इस चीज़ को लिख ही दो पूरा, इतना आलस नहीं करना। इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को लिख दो आप। ये पूरी चीज़ आप ना आगे लिख देना। ठीक है, पूरी चीज़ आप आगे लिख दोगे। तो मैं ये कर देता हूँ, इस पूरी चीज़ को आप यहाँ पर लिख देना। तो इनका अनुपात, अनुपात ये हर बॉक्स के अंदर, ये हर बॉक्स के अंदर कितना आपका होगा? 4/3। किसका? किताब, किताबें और नोटबुक। ठीक है, आ रहा है अनुपात आपका? ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ लिख दोगे इसका आंसर। 4/3 आपका आ सकता है और आ रहा है। और उसी के लिए पॉसिबल है एक्चुअली, इसी के लिए संभव है। व्हाट कुड बी द अदर वे टू पैक बुक्स एंड नोटबुक्स इवनली? अब आपको बताना है क्या दूसरा क्या तरीका हो सकता है जिससे आप किताबों को इस तरीके से। अब दूसरा आपका तरीका क्या हो सकता है, सोचो। दूसरा आपका ये हो सकता है कि आप, दूसरा तरीका बताऊं मैं तो फिर, मेरे ख्याल से दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है। तो चलिए अब इसका आखिरी वाला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पर। व्हाट कुड बी द, किताबों, किताबें और नोटबुक समान रूप से पैक करने के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं? अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप समान तरीका, मतलब आप जो रेशो है ना, रेशो फिक्स रखो, 4:3 है, 4/3 में या आपको बॉक्स के अंदर किताबें डालनी है। तो ऐसे कितने संभव, कितने और ऐसे संभव तरीके आपके हो सकते हैं? तो हमने क्या किया, जब बॉक्स में, हमने जब अधिकतम बॉक्स लिए, अधिकतम कितने बॉक्स आए थे हमारे? अधिकतम 60 बॉक्स आए थे। 60 बॉक्स आए थे, ठीक है। और 60 हमारा एच भी 60 आया था हमारे पास। ठीक, एस भी 60 आया था और हमारे पास अधिकतम बॉक्स में 60 आए थे। अब हम अगर चाहे, ठीक है, अगर वो नंबर ले जो 60 को, पहले देखो 60 को कौन कौन भाग करते हैं। ठीक है, 60 को कौन कौन, हमने ज्यादा से ज्यादा 60 बॉक्स बना बना सकते थे हम। ठीक है, 60 से कम भी बना बन सकते थे। तो हम देखते हैं पहले 60 को, ठीक है, भाग करने वाले अंक।
कौन से हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6 10 15 30। ठीक है, इस जो 60 को भाग करते हैं। अब देखो, अगर मैं केवल 30 बॉक्स लेते हैं, अगर मान लो हम केवल 30 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। चलो हम 10 मान लेते हैं। अगर बॉक्स हम 10 लेते हैं, अगर हम बॉक्स कितने लेते हैं, 10 बॉक्स लेते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर किताबें कितनी आती है आपके पास? किताबें एक बॉक्स में 240/10 कितना आपका आ गया? 24 आती। और नोटबुक, नोटबुक एक बॉक्स में वो आपकी थी 180 थी ना शायद। 180/10 कितना आपके आ गया? 18 आ गया। अब अगर मैं दोनों का अनुपात करूंगा इनका, ठीक है, नोटबुक किताब, किताब लिखते हैं, किताबें और नोटबुक, 24/18, 6 से कट रहे हैं, 6 चक्कर, अनुपात कितना आपका? 4:3 आ रहा है। तो आप इन तरीकों में भी बॉक्सेस का चुनाव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अधिकतम आप 60 बॉक्स ले सकते हो, तो आप लिखोगे हाँ। ठीक है, हाँ, हाँ हम, ठीक है, तरीके से दूसरे तरीके से 1 2 3 4 5 10 15 और 30 बॉक्स भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो। तो और बता दूं, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के क्वेश्चन बैंक से था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। देखो, इस पार्ट को आप डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते थे, इससे आप 60 मान के कर सकते थे, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्यों इसमें क्या हो रहा है, उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको, तो इसका आंसर आपका ये आ गया। अनुपात हमारे पास यहीं से हमारा अनुपात भी हो गया हमारे पास। ठीक, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हल। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और साथ साथ में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, 2 घंटे की वीडियो बन जाती है। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, बट मैंने देखा कि यूट्यूब में लोग पुराने पैटर्न से ही करवा रहे हैं, क्योंकि पुराने पैटर्न से भी क्वेश्चन आएंगे कुछ भी, लेकिन नए पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जानोगे नहीं तो पछताओगे बाद में, इसीलिए अभी भी वक्त है, पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करो ताकि दिक्कत ना हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नए लेक्चर में, जहां पर हम और ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके पास एक नए चैप्टर के। तब तक आप पढ़ते रहिए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।